और आज हम मना रहे हैं गुरु पूजन और उनके मान सम्मान का शुभ पर्व गुरु पूर्णिमा। इस शुभ अवसर पर हम आपको मिलवा रहे हैं एक बेहद खास मेहमान से, जो आपको गुरु पूर्णिमा के संस्कार तो सिखाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ बाजार से जुड़े तमाम बड़े मुद्दों जैसे कि अमेरिका और ईरान युद्ध, कच्चे तेल की चाल, सोने चांदी और शेयर बाजार के हाल पर सटीक भविष्यवाणी भी वो आपके लिए करेंगे, जिससे कि आपको मदद मिल सके आगे वाले समय के लिए रणनीति बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं दिग्गज इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर एंड फेस रीडर पंडित राजकुमार शर्मा जी से। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद, आप आज आपने अपना कीमती समय हमें दिया। इस मौके पर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सर, पहले तो यही जानना चाहेंगे, तो गुरु पूर्णिमा की सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं, और इस मौके पर आप जी बिजनेस के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि आपको इस वक्त सुन रहे हैं? सबसे पहले तो जी बिजनेस के सब दर्शकों को खूब खूब गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म का और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है, जिसमें गुरु जो है एक परंपरा है, जहाँ पर गुरु की पूजा होती है, गुरु को माना जाता है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल टू योर गुरु, यानी आप अपने गुरु का आभार प्रकट करते हैं। गुरु ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि गुरु आपका धार्मिक गुरु ही हो। सनातन परंपरा के मुताबिक आप अपने गुरु को धार्मिक गुरु मानते हैं कि ये हमारे कुल गुरु हैं ना। आपका टीचर भी आपका गुरु है, और आपकी माता भी आपकी गुरु है, आपके पिता भी आपके गुरु है। माता 9 महीने 9 दिन आपको अपने पेट में रखती है, उस अंधकार से जब रोशनी में लाती है, तो सबसे पहली गुरु वो। गु एंड रू इसकी संधि है। गु मतलब अंधकार, रू मतलब रोशनी। तो जब वो अपने शरीर से आपका जन्म देती है, आपको जन्म देती है, तो वो सबसे पहली गुरु वो। दूसरा गुरु आपका पिता, जो आपको साधन देता है, आपको पढ़ाता है, लिखाता है, बड़ा करता है, वो दूसरा गुरु। फिर तीसरा गुरु आपका अध्यापक। चौथा गुरु आपका मन। मन से बड़ा गुरु कोई नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि गुरु पूर्णिमा के इस महोत्सव पर आप हर उस व्यक्ति का आभार प्रकट करो जिसने आपकी मदद की है। सबसे पहले नम्रता, विनम्रता ज़रूर सीखो। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा में मनाया जाता है 29 जुलाई दिन बुधवार को, यानी 29 जुलाई दिन बुधवार को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और इससे पहले देवशयनी एकादशी 26 तारीख को यहाँ पर भगवान कृष्ण जो हैं, वो भगवान विष्णु जो है वो शयन करते हैं। और बिल्कुल। तो ये गुरु पूर्णिमा के जो बेहद अहम पहलू हैं वो आपने हमें अभी समझाए। लेकिन सर, अब थोड़ा शेयर धारकों को जो शेयर बाजार में है उनका भी मार्गदर्शन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो मौजूदा माहौल चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन इतना बना हुआ है, यूएस ईरान युद्ध को लेकर हम सभी परेशान हैं। इसको लेकर आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? देखिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे गुरुओं ने जो मुझे सिखाया है वो है एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र। 26 तारीख को शनि वक्री हो गया है। 134 दिन के लिए शनि वक्री हुआ है। मेरी भविष्यवाणी इस मामले में ऐसी है कि कहीं ना कहीं अब 26 तारीख से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन में, 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसमें कोई ना कोई बड़ा सल्यूशन निकल जाएगा। लोग जो हैं आतंकित हुए हैं, इतना मानव शरीर की हानि हुई है ये 15 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि शनि अपने पापों का, अपने कर्मों का फल देता है। इसलिए ये 134 दिन में डेफिनेटली शनिदेव की कृपा होगी और ये युद्ध में कोई विराम लग जाएगा, कोई ना कोई सल्यूशन हो जाएगा। इतना ही मैं कहूँगा। चलिए, बड़ा ही थोड़ा पॉजिटिव बातें बताई आपने इस युद्ध को लेकर। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं हम कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर युद्ध के फ्रंट पर हो, जिससे कि फिलहाल पूरा जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है,
सभी मार्केट परेशान है, दुनिया भर के लोग भी इससे परेशान हैं। एक और चीज़ जो इस पर असर डाल रही है पंडित जी, वो आपसे समझना चाहेंगे। एक है कच्चा तेल, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव इस बीच देखने को मिला, और जब भी ऐसा कुछ माहौल बनता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन आते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जहाँ पर पड़ता है, असर पड़ता है, वो है कच्चा तेल। इसे लेकर आगे क्या भविष्यवाणी है आपकी? कच्चे तेल का ट्रेंड आगे रुख कैसा रहेगा? देखिए, क्रूड की बात करें तो क्रूड फिर शनि के साथ संबंध रखता है। आप देखिए, क्रूड जो है शनि के साथ संबंध रखता है। हम लोग जितने भी मेटल हैं, लोहा है, तेल है, इसको हम लोग शनि के साथ संबंध इसका मानते हैं। क्रूड, एक लोग बोलते हैं, इंटरनेशनल एनालिस्ट तो बोलते हैं $120 हो जाएगा। डॉलर रुपए के सामने बढ़ते जा रहा है। 96, 97, 98 हो गया। क्रूड की यहाँ तक बात करें, अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $90 के करीब करीब पर बैरल चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये 98 से ऊपर नहीं जाएगा। अगले 15 दिन में क्रूड में भी कहीं ना कहीं एक भारी गिरावट देखने को मिलेगी। क्रूड वापस अगले 3 महीने के अंदर अंदर अपने पुराने स्तरों पे आ जाएगा, $65 to $70 पर बैरल। तो अगले 3 महीने में 65 से $70 की रेंज में कच्चा तेल वापस आ सकता है, और जाहिर सी बात है, अगर समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो फिर कच्चे तेल में भी हम देखेंगे कि थोड़ी नरमी आएगी, और एक रेंज में यहाँ पर अगले 3 महीने में दिखाई दे सकता है। ये भविष्यवाणी यहाँ पर की जा रही है। एक और एसेट क्लास है पंडित जी, जिसे कि हम क्लोजली वॉच करते हैं, वो है सोना और चांदी। कच्चे तेल के बाद जो दूसरा एक इम्पैक्ट पड़ता है, वो इन दोनों की चाल पे पड़ता है। तो सोने और चांदी की भविष्य में आने वाले समय में चाल कैसी रहेगी? मैं तो ये बोलूँगा कि सोना कभी भी आप खरीद कर रख लीजिए। अपने पास पैसा रखने से अच्छा है सोना रखिए। सोने की चाल गुरु के साथ संबंध रखती है। गुरु, और इस वक्त गुरु जो है वो शुक्र के साथ में बहुत ही अच्छी युति बनाकर बैठा हुआ है। आपने देखा, चांदी गिरती जा रही, सोना बढ़ते जा रहा है। सोने में ये गिरावट ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय बाजार में देखें तो 1,38,000 पर 10 ग्राम हो सकती है। 1,38,000 इसका नीचे का स्तर है ये। मगर सोने में डेफिनेटली 30 दिसंबर 2026 से पहले सोना जो है 1,70,000 से 1,80,000, इवन मार्च 2027 से पहले सोना जो है 2 लाख रुपए पर 10 ग्राम भी आपको दिख सकता है। चांदी में गिरावट पॉसिबल है, 1,90 तक आ जाए। चांदी में गिरावट पॉसिबल है, सोने चांदी में दिसंबर 2026 तक के लेवल्स आपको बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, और पंडित जी, अब अगला सवाल शेयर मार्केट को लेकर होगा, क्योंकि इस बीच में पिछले 3-4 महीनों में जिस तरीके की स्थिति बन रही है, शेयर मार्केट को एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हम पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर देख रहे हैं। अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि सारी जो चिंताएं हैं वो जल्द ही खत्म हो सकती हैं, तो ऐसे में शेयर मार्केट में आगे क्या होने वाला है, और इसको लेकर आपकी भविष्यवाणी क्या कह रही है? देखिए, शेयर बाजार में आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बड़ी उठापटक रही। कॉस्पी ले लीजिए, निकाई ले लीजिए, डॉ जोन गिरता है, पूरा बाजार, सुबह निकाई गिरता है, हैंगसेंग गिरता है। मगर भारतीय बाजार जो है वो स्थिर है। बाजार अगर 500 पॉइंट गिरा, 1000 पॉइंट गिरा, 1500 पॉइंट गिरा, तो विद इन ए वीक वो रिकवर करके आपको दिखाता है। इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, स्थिर है। और आदरणीय मोदी जी के, या कोई भी कह लीजिए, किसी भी नेता की बात कर लीजिए, हमारे भारत का काल सर्प दोष खत्म हो चुका है। भारत में बीएससी वापस, एक बात ध्यान रखिए, 82,000 से 85,000 हो सकती है अगले 3 से 4 महीनों के अंदर अंदर। निफ्टी 50 जो इस वक्त 24,000 के करीब करीब चल रही है, आप समझ के लो कि ये भी 25,000 होगी। 24,800 तो मेरा अगले 1.5 से 2 महीने का भविष्यवाणी है। मगर 30 दिसंबर 2026 से पहले निफ्टी 50 जो है वो 26,800 का आंकड़ा भी छू सकती है। बाजार में बढ़त जारी रहेगी। मगर आप कहीं भी मेरी बात को सुने ज़रूर, अपने एनालिस्ट की बात सुने। जी बिजनेस और पंडित राजकुमार शर्मा आपके लॉस और आपके फ़ायदे का भागीदार नहीं है। स्टॉप लॉस रख कर काम करें, मगर ग्रहों की रचना, क्योंकि आज 6 ग्रह उत्तम बैठे हुए हैं, 6 ग्रह उत्तम बैठे हुए हैं। गुरु पूर्णिमा के महोत्सव पर ध्यान से सुनिए कि ये 6 ग्रह जो है मार्केट को वापस एक नया हाइट दे सकते हैं।
ओके, तो मार्केट की गृहस्थिति तो ठीक ही नज़र आ रही है, जैसा कि पंडित जी हमें बता भी रहे हैं, और दिसंबर 2026 तक उम्मीद कर सकते हैं कि 25,000 तक वापस मार्केट आ सकता है। लेकिन देखिए, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि आप किसी भी तरीके से अगर शेयर मार्केट में हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो अपने नुकसान की भी एक लिमिट तय कर लीजिए, स्टॉप लॉसेस का ध्यान ज़रूर रखिए। चलिए, इसी नोट के साथ पंडित जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शेयर बाजार पर, सोने चांदी पर, क्रूड पर अपनी भविष्यवाणी, अपने आगे का आउटलुक हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।